अंगूरी ने जो है वो बढ़िया पकौड़े बनाए थे, बस वो जाते जाते सारे पकौड़े भी ले गया। पकौड़े तो आपने खाए नहीं, डकारे किस चीज के ले रहे हैं आप? अरे नहीं भाभी जी, क्या था वो जाते जाते हमें जो है वो कमगत कच्चा कद्दू खिला गया, ये उसी की डकारे है। बताइए ऐसा कभी होता है क्या? कच्चा कद्दू? जी हाँ भाभी जी, बताइए जो डकारे आ रही है ना, ये उसका टेस्ट भी हम समझ नहीं पा रहे हो भाभी जी। कमगत ये किया हमारे साथ। ओके ओके, शांत हो जाइए तिवारी जी, शांत हो जाइए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, मुस्कुराइए। देखिए जिंदगी में कुछ भी हो हमें हंसते रहना चाहिए, है कि नहीं? हंस दीजिए, थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ा और स्माइल कीजिए, दिल से हंसिए, थोड़ा खुल के हंसिए। मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। तो कैसी कटी कल की रात? और सोते हुए और का? मेरे कहने का मतलब है कि कई बार रात को कुछ कुछ हो भी जाता है। थैंक गॉड। मेरा मतलब है कि कुछ स्पेशल हुआ, कोई आया कोई गया टाइप्स। अब ये सब मुझसे सुन लेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है कि रात को कोई आया था या कोई गया था या कोई मिला था? आइडिया। हाँ हाँ, वो तो हम बता नहीं भूल गए। अक्का हुआ ना, हम उनके ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि अब कल वो आए थे। वो कौन? ऊ वो कौन भाभी जी? GKM। GKM? गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड के ममेरे भाई, वो आए रहे कल। वाओ, रियली? इज दैट ट्रू? क्या बात कर रही भाभी जी? सच्ची। कहा हुआ ना, लड्डू के भैया और हमरा ऐसे झगड़ा चल रहा था और अचानक से साक्षात आकर घोड़े पर हमरे सामने खड़े हो गए। वाह भाभी जी, दिखता कैसा है वो? मतलब आई एम श्योर कि उसने वो मास्क पहना होगा, लेकिन फिर भी देखने में कैसा है? कहा बताएं का म्युनिसिपैलिटी है उनका। अच्छी वो पर्सनालिटी होता है। सही पकड़े हैं। का जोश है उनमें, का बॉडी है। रियली भाभी जी? हड्डी चमड़ा हो रखा है। बहुत अच्छे। सच्ची कहा बताएं, हम कहा बताएं। भाभी जी, उसको देख के दिल में कुछ हुआ? थोड़ा अजीब सा तो हुआ। How the battle is won। भाभी जी, क्या है कि आपके दिल की सच्ची पुकार है, जिसे सुनकर वो दौड़ा हुआ आपके पास चला आया। हमरा सपना सच हो गया भरभूति जी, हमरा सपना सच हो गया। वही रॉबिन हुड जैसे GKM वैसे ही घोड़े पर आए रहे, लेकिन एक तो बात हमरी समझ में नहीं आया। क्या भाभी जी? काहे कि रॉबिन हुड है ना, वो अपने हाथों में कुछ गुदवाए हैं, लेकिन GKM ना ही गुदवाए हैं। तो गुदवा लेगा ना? क्या बोले? बल्कि भाभी जी, आपने गौर से देखा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए, गुदवा मिलेगा आपको यहाँ पे उसके। सीरियसली। ठीक बा। आपको लगता है भाभी जी कि ही इज एन अमेजिंग गाय, ही लुक्स कूल। गरीबों के मसीहा की आइडिया। अजी कमल खान चिल्लू भैया, आप लोग GKM से कहाँ मिले? अरे भाभी जी, गरीबों के मसीहा खास हमसे मिलने आए थे। हम तीनों को भूखा देखा तो हम पैदाइशी गरीबों की झोली में गरम गरम पकोड़े डाल के चले गए। क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता है, वो पकोड़े हमसे ही लूट कर ले गए थे। हैं? भाभी जी, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। काहे बड़ा बात नहीं है? हाँ,
पूरा रात घूम घूम कर गरीबों का मदद करते हैं जी के एम। उनको भूख लगा होगा, उनके घोड़े को भूख लगा होगा, लेकिन ना ही वो ना ही खाए, अब भूखे नंगों में बांट दिए। देख के सच्ची आई लव जी के एम। I love you too. आका बोले मैंने कहा जी we all love him. यार चल पकौड़े तल के आते हैं यार। मतलब अभी समझाऊं क्या मतलब, निकाल के आते हैं ना। अच्छा डिलीवरी। तो भाभी जी पहली बार आपकी तरफ से जीकेएम को इतना प्यार मिला है। अब देखिए जीकेएम क्या करता है आपके लिए। किसकी शादी थी? जरूर है घोड़ा लेके जाए तो शादी में लेके जाएं। नहीं, घोड़ा दो काम में आता है, या तो शादी में और या तो डकैती में। और तुम डकैत तो लग नहीं रहे हो हैं, और तुम्हारी शादी की उम्र निकल चुकी है। आप आम खाइए, उठने से क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, आम किस बगीचे से लाया गया है उससे तो मतलब है ना। मतलब मत रखिए प्लीज। और सुनिए घोड़ा मुझे आज भी लगेगा। और ये बताइए कि मेरी बात क्यों नहीं मानता? बड़ा बदतमीज घोड़ा है आपका। बदतमीज? हाँ अच्छा, तूने चलाने से पहले इसको चाउमीन खिलाया था? घोड़े को चाउमीन खिलाते हैं क्या? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, चाइनीज घोड़ा है ये। इसे ले जाने से पहले भर पेट नूडल खिलाओ, फिर देखो ये तुम्हारी इतनी बात मानेगा जितनी कि तुम्हारी बीवी नहीं मानती होगी। अच्छा मुझे बात बताओ कि यहाँ पे आसपास कोई टैटू आर्टिस्ट है क्या? कोई टैटू बनवाना है अपने हाथ पे। बस हाँ। बताओ यार बगल में कलाकार, मोहल्ले में हाहाकार। अरे मैं खुद टैटू मास्टर हूँ, मैं बनाता हूँ। बताओ क्या तो बनवाना है? बनाओगे तुम? घोड़ा बनवाना है हाथ पे। और सुनो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी भाई टेम्परेरी। यहाँ टेम्परेरी काम ही होता है, चिंता मत करो। जी के एम, ओ जी के एम। अंगूरी, वो जो बिस्तर पे चादर बिछी है ना, उसे हटाना मत, वैसी की वैसी रहने देना। हटिया का है? अरे जो कह रहे हैं ना वो कम से कम कर लिया करो। नहीं, चादर तो हमको बदलना ही पड़ेगा। कहा है कि आपको बहुत पसीना आता है, फिर वो चादर में से बहुत बदबू आता है। 2-3 बार तो हम बेहोश होते होते बचे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बदल लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चादर के नीचे मतलब गद्दे के नीचे हमने 5,000 रुपए छुपाए हैं, वो वहीं की वहीं पड़े रहने देना। वो काहे छिपाए हैं? हमको दे देते, हम अच्छे से अलमारी में रख देते ना। अरे वो गरीबों के मसीहा के डर से भाई। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर वो आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो पहले अलमारी में मुंह मारेगा, लेकिन उसके बाप को भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने पैसे गद्दे के नीचे छुपा रखे हैं। समझ गई? ठीक है, चलो ध्यान रखना पगली है। हाय दिया जी कैम। लेकिन आज आप ऐसे पैदल ही, आपका घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा घास चल रही है। It's grazing. कोई आपका आसपास कोई गरीब दिखा क्या अभी लेटली? क्या कि मैं कुछ लूट का माल लाई है, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती है, उनका दुख बांटना चाहती है। हाय दिया जी कैम, आप बहुत 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 काइट है। काइट नहीं स्वीटहार्ट, काइट तो पतंग होती है। काइंड बोलना चाह रही है आप, काइंड। ऐसे ही पकड़े हैं आप, कितने दयालु हैं। आपका भी नजरें बहुत काइंड है, ऐसा लगता है जैसे आपका जो दिल है वो सोने का है। हाँ सोने का दिल तो है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे काम हैं। अभी खाना बनाएंगे, उसके बाद कपड़े धोएंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे। नो 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 मेरा कहने का मतलब था कि आपका जो दिल है वो गोल्ड का है, गोल्ड का। ओह और आई एम श्योर कि आपको भी गरीबों का दुख नहीं देखी जाती होगी बाबू जी। आई एम सॉरी, क्या मैं बाबू जी बुला सकती है आपको? हाँ हाँ जरूर बुला सकते हैं। कहा है कि सारा शहर हमको भाभी जी के नाम से जानता है। आपका पति भी? वो कहा है हमको भाभी जी बुलाएंगे। हाँ हम तो उनकी पत्नी है ना, और वो हमको पगली बुलाते हैं। अगर दोबारा पगली बुलाएंगे वो तो आप उनको बोलिए यू पगलेट, कभी जिंदगी में पगली नहीं बुलाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं जी के। कहा है ना कि वो हमको प्यार से पगली बुलाते हैं, वैसे वो हमरा बहुत इज्जत करते हैं। Oh, I'm sorry.
जो किसी का इज्जत करती है उसका उसका नाम सम्मान से लेती है। जैसे हमारा जो प्रीवियस घोड़ा था, इस घोड़ा से पहले जो घोड़ा था उसका नाम था जॉन्टी। आज भी हम उसको जॉन्टी जी के नाम से बुलाता है, याद करता है। Look at this here। जीकेएम, ये वफादार था, मैं इसके लिए वफादार है। अब बुरा ना ही माने तो एक तो बात बोले, Sure। कौन आपको बेवकूफ बना गया? कौन कैसे? इतने साल आप घोड़ा समझकर ऊंट का सवारी कर रहे थे, देखिए उसका पीठ पे गुबड़ निकला है। गलत नहीं है यार। एक्चुअली क्या है कि ये घोड़ा है ना, ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा ऊंट का क्रॉस ब्रीड है। इसका नाम है गूट। ऐसा भी होता है? That's right, that's right। अब चलती है, अभी हमको दुआ में याद रखना, right? अजी केम, Yes। एक तो इन्फॉर्मेशन देना है आपको। Okay। यहाँ ये और करीब आइए। हाँ, और बीच में चूल्हा है ना? चूल्हा है। हाँ सुनिए, तो कहा है ना कि लड्डू के भैया ऊपर बेडरूम में गद्दे के नीचे पैसा छुपाए हैं, आप वो लूट लीजिए और गरीबों में बांट दीजिए। Alright। बाय बाय आइडिया चिकन। जालिमो, यार एक बात कहूँ, भैया आइसक्रीम खाने के लिए ना जीभ ना लप लप आ रही है यार। यार मैं सोचा हूँ कि मसीहा जी से बोल देंगे कि वो स्वीटी आइसक्रीम सेंटर का जो मालिक है ना उसको लूट ले आज। अबे बावले, आइसक्रीम खाने से क्या होने वाला है? मैं तो कह रही हूँ यार, गरीबों के मसीहा से कहेंगे कि बादशाह मुगलई सेंटर पे डाका डाले, मुगलई खाना आएगा, मुंह में जब जाएगा, आहा क्या मजा आएगा। ठीक है, उठो आलसियों। ओ मास्टर, तुम्हारे बेडरूम के गद्दे चुरा के ना लेटे हुए हैं जो इतना चिचिया रहा हो कि उठने को कह रहा हो तुम? तुम लोग हमसे काम मांग रहे थे ना, तो हमने तुम तीनों के लिए काम ढूंढ लिया है। ऐसा है कि हमारे घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा है, कुछ सामान इधर से उधर खिसकाना है, शाम को खाना खिला देंगे और 100 रुपया दे देंगे। ऐसा मासा, एक काम करो, हम दोनों के बीच में को लेट जाओ, आपको ना मुगलई खिलवा देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मास्टर साहब, हम बकवास ना कर रहे, अंदर की बात यह है कि हम तीनों का गरीबों के मसीहा से सेटिंग हो गई है। अब वो हम पर तरस खाकर हमारा ख्याल रखने वाले। कल तो बाने हमें गरम गरम पकोड़े खिलाए थे। और मासा, जब बिना मेहनत करे पकवान मिल रहे तो फिर मेहनत करके कमर की तोड़वाए हैं, और फिर बदले में सिर्फ आपके यहाँ दाल रोटी खाए। 100 रुपया भी तो देंगे। 100 रुपया? वहाँ में तो क्वार्टर भी नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है जी। ऐसा मास्टर जी, मैं तो क्या कह रही हूँ कि तुम ना मास्टरनी को ही बदल डालो। दूजी आएगी, कसम खा के कह रही हूँ, कम से कम खाना तो ढंग का खिलाएगी यार। चुप करो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। ऐसा है, दाल बांटने वाले के मुंह से ज्ञान बांटना अच्छा ना लगे। आई समझ में? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? दरवाजा उदक्को है। हमने कह तो दिया मास्टर जी को, अगर मसीहा जी आज नहीं आए ना तो ये जो दाल रोटी है ना ये भी हाथ से जाएगी यार। $5000 सुरक्षित है। अरे वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। ये का है? अरे इतनी जल्दी भूल गई पगली, गद्दे के नीचे 5000 रुपए रखे हैं ना। अब पैसे के ऊपर बैठोगी तो पैसों का अपमान होगा ना पगली। तो फिर हम सोएंगे कहाँ? कहाँ सोएंगे? हमारे करीब आओ आओ आओ। नहीं नहीं, ओ कोई देख लेगा तो? अरे हम कौन सी कानपुर नगर पालिका के नाना नानी पार्क में बिस्तरा लगाए बैठे हैं, अपने घर में ही तो बैठे हैं। यहाँ भला कौन देखेगा हमें? है? आओ करीब आओ ना। नहीं नहीं, हम आपको आज एसिडिटी नहीं होने दे सकते हैं। तुम्हारे पास आने से हमें कैसे एसिडिटी हो सकती है भला? लेकिन शायद तुम नॉटी कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। अब कहा है ना कि आप हमसे दूर ही रहिए, ज्यादा नाटी नहीं होइए, नहीं तो कोई देख लेगा। अरे फिर वही बात, हमें हमारे बेडरूम में कौन देख सकता है भला?
वो हमारी बात कर रही है। बैड रिच मैन। पैसा निकालिए, पैसा। पैसे? हमारे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है भाई। तुमने वो पैसे जो कमाई है कच्चा बनियान बेच के, वो पैसे निकालो। अरे वो तो भैया किसी से उधार लिए थे, कोई हमारे से हाथ से छीन के भग लिया। मसीहा जी हम वाकई बहुत तकलीफ में, अब आपको क्या बताएं। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। जिसका घर नदी के किनारे होती है वो वहां कुआं खोद के पानी नहीं निकालते है। चेन्नई सेठ, हाँ जी, मैं पानी में बह गई थी। पैसे निकालिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने आपको कहा ना कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी नहीं है तिवारी, मैं तुम्हारा कौड़ी फोड़ देगी। पैसे निकालो। पापा जी, इस गधे के नीचे हाथ डाल के पैसे निकालिए। गधा कहाँ है यहाँ? नाउ, गधा के नीचे गधा है, गधे के ऊपर गधा है, और गधे के नीचे पैसा है। गद्दे के नीचे। That's ठीक right. बा। अरे क्या कर रही हो, पकड़ा नहीं होगा। ई लीजिए, हकुरी है। जल्दी जल्दी। अरे तो यार, पूरे 5,000 है। हाँ हम तो नहीं छुए को, आप तो नहीं छुए। थैंक यू। दिया। हे भगवान, अरे पूरे 5,000 का चूना लग गया। लेकिन एक बात बताओ पगली, ये 5,000 रुपए गद्दे के नीचे रखे हैं, ये तो या तुम्हें पता था या हमें, इसे कैसे पता चला? वो हम बताए ना। तो फिर वो गरीबों का मदद कैसे करेंगे? आप रोइए नहीं, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। अरे नहीं चाहिए हमें दुआ हुआ। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? Hey! भाभी जी को कुछ बोलने का नहीं, because she is GKFM, जी के एफएम। गरीबों का फीमेल मसीहा। दिया। And हम तुम्हारे लिए कुछ लाई है, return gift. Just a minute. It's for you. और इसको आज के आज खत्म करना है, okay? Just eat it. 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 Just eat it. Just eat it. Just eat it. 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 हाय दिया जी के। आया अबे यार कहाँ आया भैया, अभी तक तो ना आया यार। यार, कल से फिर वही भीख मांगो यार। अरे मोरी भैया, मसीहा जी कछु लाए हमारे लिए। 5,000 मिले हैं मुझे, लेकिन दूध वाले का देना है, प्रेस वाले का देना है, बिजली का बिल भरना है। इनको क्या मालूम कि मुझे कितने मिले। इनको मैं चिपकाता हूँ 2,000। इनकी सालों की औकात ही यही है। मसीहा जी आप कहाँ थे? हमें लगो कि आप हम लोगों को भूल गए हो। आप हमें भूल गए थे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब मेरा बच्चा है। दुनिया का हर एक जो इंसान जो गरीब है मेरा बच्चा है। उसका देखभाल करना मेरा जिम्मेदारी है। अब मैं मसीहा जी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। श्योर। अगर आप अनाथ आश्रम खोलोगे ना तो हर बच्चे के हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा आवेगा। आप ना हम तीनों को अपनी फैमिली बना लो, पेट भर के खाएंगे और जिंदगी भर बस आपका भजन गाएंगे। चिंता मत करो बॉयज, चिंता मत करो। तुम लोग भूखा नहीं सोएगा और कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। बस इस दुनिया में, इस मॉडर्न कॉलोनी में, स्पेशली तिवारी जी के घर में पर जाके बड़ाई करो, तारीफ करो, say some nice things about me. मसीहा जी आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। हम आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपने बाप ने भी नहीं बोली होगी। मतलब आपके मम्मी पापा ने भी नहीं बोली होगी। अब मसीहा जी पकौड़न की खुशबू ना आ रही, कच्चा आटा लेके आए हो क्या? नहीं, आज मैं पैसा लेके आई है।
मसीहा जी गिनने की क्या जरूरत है, ऐसी दे दे दो दो दो। ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं है, इसमें मजलूमों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, जरूरतमंद लोगों का पैसा है। चलो ऐसे पकड़ो, अर्चना दारू लेके आओ, टिक्का कबाब लेके आओ, एंजॉय करो, पियो। रिमेम्बर, गरीबों का मसीहा तुम्हारे साथ है। हैं? जाको मतलब आप भी साथ में बैठोगे? ऐसा हुआ मसीहा जी के इसमें 4 लोगों का नहीं होगा। एक काम करो, 500 रुपए दे दो, एक अद्धा पकड़ लाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अभी बहुत लोगों को पैसा बांटने जाना है। बाय गाइस। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद! गरीबों का मसीहा जिंदाबाद! गरीब गरीब गरीब। Honesty is the best policy. गरीबों का मसीहा अमर रहे।